हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं विकेट सिंह, आप सभी का मैं विकेट सिंह बात करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आज एक मार्च हो चुकी है और ये मंथ आपके लिए कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपको संकेत कर रहा है। तो इस 1 मार्च को आपको डिसाइड कर लेना है, मेरे को अगले 10 दिन में या फिर 15 या 20 दिन में कितना सिलेबस कवर अप करना है और कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसी हिसाब से आप अपना टारगेट बनाइए, क्योंकि एक नई डेट है तो कुछ आपको भी इस नई डेट के हिसाब से कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हमारा द हिंदू वोकेबलरी का सेशन चल रहा है और इसमें हम वोकेबलरी पढ़ते हैं। 10 वोकेबलरी पढ़ेंगे और उससे जितने भी सिनोनिम्स है वो पढ़ेंगे। एंटोनिम्स हमने पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि एंटोनिम्स पढ़ने से नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि ये विलोम होता है। तो विलोम मेरे हिसाब से बाद में तो नहीं, लेकिन जब आपके सिनोनिम्स ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि एंटोनिम्स आप खुद निकालना चालू कर देंगे। तो क्या होता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कंफ्यूजन होते होते फाइनली आप सिनोनिम्स भी याद नहीं कर पाते, एंटोनिम्स भी नहीं कर पाते। तो हमेशा सीधे चलो, स्मूथली चलो। और जब भी लौटना पड़ेगा तो बाद में लौटेंगे, एंटोनिम्स हो भी जाएंगे, लेकिन पहले आप सिनोनिम्स याद करेंगे तो बड़ी आसानी से होंगे। तो ये वोकेबलरी द हिंदू के एडिटोरियल पेज से और जो छोटे-मोटे भी आर्टिकल है उनसे भी ली गई है। आप देखेंगे बड़ी आसानी के साथ, ये आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो और चाहे एनडीए या एनए हो या एयरमैन हो, जो कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर इंग्लिश आ रही है। और ये सारे के सारे सिनोनिम्स ऑल एग्ज़ाम के रिपीटेड वर्ड हैं। इतनी बार रिपीटेड वर्ड है, आपको कल्पना भी नहीं कर पाएँगे। एक वर्ड 3-3 4-4 बार रिपीटेड है। तो ये सारे के सारे कलेक्ट किए गए हैं के लिए। तो देखेंगे पहला वर्ड ऑडासियस। ऑडासियस माने होता है साहसी। जो कोई आदमी साहसी है, जिसमें कोई डर नहीं है, जो कोई कार्य को बड़ी आसानी से कर दे, तो उस आदमी को बोलते हैं आप साहसी। तो साहसी के आप सिनोनिम पे देखेंगे यहाँ पर। वैसे साहसी साहसी कहते हैं जो बिना रिस्क के कोई काम कर पाए आसानी से, उसे रिस्क का कोई डर नहीं रहता। तो साहसी के आप सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स हैं डेयरिंग, एडवेंचर, ब्रेव, बोल्ड, हार्डी, वैलिएंट, वैलोरियस और हेरोइक। तो ये इसके सिनोनिम्स है और ये सारे के सारे सिनोनिम्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें आप एक जगह नोट डाउन करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बाद में देखो, कभी भी बुकैब को रटने मत बैठना है। कभी भी बुकैब को ना, तो देखो बुकैब में समझने जाता तो कुछ है नहीं कि भाई हम बुकैब को समझेंगे। तो करें कैसे इसको याद? बस इसको एक नोटबुक में आप नोट डाउन करते जाइए और सुबह शाम बस 2-2 बार इसे देख लीजिए। रटने की कभी कोशिश नहीं करना बुकैब को। अगर आपने बुकैब रटा तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो ये इसके सुनो नोट है, एक दिन ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। धीरे-धीरे देखते रहिए। देखो नेक्स्ट वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड के 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है इसका विवेकी, विवेकी। और एक मीनिंग होता है इसका सोफिस्टिकेटेड माने होता है जटिल। तो देखो दोनों के दोनों इसके सिनोनिम्स है, सोफिस्टिकेटेड के, विवेकी और उसका भी जटिल का भी। तो लेकिन यहाँ पर हमने विवेकी के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, जटिल के सिनोनिम्स नहीं लिखे हुए हैं। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि सोफिस्टिकेटेड माने विवेकी और जटिल दोनों ही होता है। तो देखो वर्ल्डली माने होता है जिसे संसार का ज्ञान हो, एक्सपीरियंस जिसे अनुभव हो, सिविलाइज जो संस्कृति में जी रहा है, कल्चर और कॉस्मोपॉलिटियन। तो ये सारे-सारे अब देखेंगे कि ये विवेकी से आप ज्ञानी लोग की भी यहाँ से आप पुष्टि कर पा रहे हैं। जो ज्ञानी है, उसके लिए आप सोफिस्टिकेटेड का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी संख्या के। अब जटिल पे जाएँगे, तो क्या करेंगे आप? कॉम्प्लेक्स कर देंगे। जटिल पे जाएँगे, तो क्या कर देंगे? इसके कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ये आपको आगे-पीछे रेफरेंस से पता पड़ेगा कि इसका बना गया डिफ़िकल्ट कर देंगे, DIFFICULT। और लिब्रेथैन कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और काफ़ी पूछा भी गया है। LABYRINTHI। याद कैसे करें? देखो लैब में हमेशा बड़े-बड़े कार्य होते हैं, छोटे-मोटे कार्य नहीं होते हैं। मतलब कठिन-कठिन कार्यों को लैब में सुलझाया जाता है, तो आप इसे लिब्रेथैन याद कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। जब कोई न्यू लॉ एंड रेगुलेशन आता है और उसे लागू किया जाता है, तो उसके लिए आप एनफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। और एनफोर्समेंट हिंदी में बोलते थे प्रवर्तन, और ज़्यादा शुद्ध हिंदी होती है इसकी लागू करना। तो जब भी कोई चीज़ अमल में आए, कोई चीज़ इफ़ेक्ट में आए, तो उसे क्या कहते हैं? आप एनफोर्समेंट कहते हैं।
या फिर इन्फोर्समेंट का अगर आप दूसरा अर्थ लें तो इन्फोर्समेंट का दूसरा अर्थ हो जाता है किसी चीज को जबरदस्ती लागू करना। अगर जबरदस्ती के लिए भी आप इन्फोर्समेंट का प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिए कम इनटू इफेक्ट, जो चीज प्रभाव में आ जाए। इम्प्लीमेंटेशन माने होता है किसी चीज को लागू करना, फुलफिलमेंट माने पूरी करना, और प्रोसिक्यूट माने होता है आगे किसी चीज को लागू करना कि प्रोसिक्यूट करना। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली क्या है? अंतिम रूप से। तो अल्टीमेट क्या हुआ आपकी लाइफ में, आप कितना सक्सेसफुल हुए, तो ये आपका अल्टीमेट हो गया। तो सिनोनिम्स है इसके इवेंचुअली। इवेंचुअली माने होता है आखिरकार, आखिरकार। इन द एंड, इन द लॉन्ग रन, और फाइनली, अंततः। तो ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे अल्टीमेटली के। अल्टीमेटली मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब देखो ये है नेक्स्ट वर्ड, प्रीवी। प्रीवी माने होता है कोई चीज जहाँ गुप्त है, या फिर कोई स्थान जो गुप्त के लिए है, सीक्रेट है, उसे आप प्रीवी करते हैं। लेकिन इसका एक नाउन के लिए प्रयोग किया। देखो ये है एडजेक्टिव, जहाँ जब प्रीवी का प्रयोग गुप्त हो। लेकिन अगर ये नाउन का काम करे, तो ये जब नाउन का काम करे तो प्रीवी माने होता है कि ए टॉयलेट लोकेटेड इन अ स्मॉल शेड आउटसाइड अ हाउस और अदर बिल्डिंग एंड आउटसाइड। तो जो भी आपके घर के बाहर जो बरामदा टाइप का होता है और उसमें कोई टॉयलेट वॉयलेट होता है, उसके लिए आप प्रीवी का प्रयोग करते हैं। तो प्रीवी का प्रयोग करते हैं मतलब एक प्रकार के बरामदा के लिए। लेकिन जब ये एडजेक्टिव है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर गुप्त का प्रयोग करेंगे। तो गुप्त का प्रयोग हो गया, तो इसके सिनोनिम्स क्या करेंगे? मैंने ये दो अर्थ इस कारण नहीं लिखा है। क्लैंडस्टाइन, CLANDESTIN। क्लैंडस्टाइन माने होता है किसी गुप्त। मैं अब गुप्त के लिख रहा हूँ, केवल उसका तो होगा ही क्या। और क्या हो जाएगा इसका? एनिग्मेटिक, ENIGMATIC। एनिग्मेटिक माने होता है रहस्यपूर्ण। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप इन्हें समझ पाएंगे। देखो ल्यूड माने होता है असिस्ट। असिस्ट किसे कहते हैं? असिस्ट उसे कहते हैं कि देखो ये एक आर्टिकल था कल के न्यूज़पेपर में, और उसमें एक भाई की हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो स्कूल से लौट रहा था अपनी सिस्टर के साथ। तो कुछ लोगों ने उसकी सिस्टर के साथ लूड व्यवहार किया कि लाइक दैट, इस प्रकार से कि आप जो असिस्ट आवाज निकालते हैं लड़कियों को देखकर, या फिर हाथों से जो भी ऑफेंसिव इशारे करते हैं, तो उसके लिए आप लूड शब्द का प्रयोग करते हैं। लूड माने होता है असिस्ट की ऊ आ इस प्रकार की आवाज, जो जैसे कि आपकी पोर्नोग्राफी में होती है, इस प्रकार की अगर आप आवाज निकालते हैं तो उसके लिए लूड का प्रयोग करते हैं। तो अगली रूड, इरोटिक, ऑफेंसिव, डर्टी, सेक्सी, ऑब्सिन। ऑप्शन वन में होता है ये आपके जो अशिष्ट व्यवहार, क्या अश्लील, तो अश्लीलता होती है, उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही गली के 4-5 लोगों ने स्कूल के पास उस भाई बहन के लिए अश्लीलता दिखाई, और उस भाई ने एक्शन लिया, तो उस भाई की हत्या कर दी गई। तो ऐसा कुछ ये आर्टिकल था, उसमें आए थे ल्यूड वर्ड। तो के लिए धारा लगती है, आपको पता होगा, मेरे को तो इतना ज़्यादा पता नहीं है धाराओं के बारे में। देखो अगला वर्ड है मैलिशियस। मैलिशियस माने होता है दुर्भावना। जब भी आपकी कोई भावना अच्छी नहीं हो, बुरे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित हो, तो उसके लिए आप मैलिशियस का प्रयोग करते हैं। मैलिशियस माने होता है दुर्भावना, दुष्ट, या जो कोई काम आप द्वेष से करें, तो उसके लिए आप मैलिशियस का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैलिशियस का प्रयोग हमेशा बुरे कार्यों के लिए किया जाता है। जो आदमी हमेशा बुरे कार्य करे, बुरे कार्य, जिसकी भावना ही गलत है, वो हमेशा गलत सोचे, हमेशा गलत। देखो मेलीवोलेंट, इविल माइंडेड, इविल माने होता है बुरा, माइंडेड माने माइंडेड, स्पाइटफुल, बेमोनियस माने होता है आपका राक्षस, व्यंग्यफुल, नेस्टी माने चीची, और मिस्चीवियस माने होता है शरारती। तो जो हमेशा गलत कार्यों के लिए प्रेरित हो, तो उसे आप बोलते हैं मैलिग्नेंस। नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है इंश्योर। इंश्योर माने होता है सुनिश्चित करना। जो भी कार्य कोई आप सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे देखो इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, लेकिन आपने एक इंश्योर और सुना होगा। इंश्योर, जो आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस किसके लिए लेते हैं? आप देखो जब भी फ्यूचर में जो भी कंपेंसेशन लेना है, तो उसके इंजरी हो चाहे डेथ हो, तो उसके लिए आप कुछ पैसे जमा करते हैं। तो जब आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो उसी को कहते हैं इंश्योर। माने होता है कि आप सुनिश्चित हो गए कि आपने कोई कार्य किया है, कि अपने ओल्ड एज के लिए कुछ इंश्योर कर चुके हैं, सुनिश्चित कर चुके हैं। तो सिक्योर, इंडेमनिटी और इंश्योर।
तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखेंगे आप अगला वर्ड। तो देखो स्पैड माने होता है कुल्हाड़ी या फावड़ा। जो भी आप कोई नकुली चीज का प्रयोग करते हैं, नुकीली चीज का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? स्पैड का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये और अगला वर्ड है स्टेप। स्टेप्ड माने होता है भौंकना। भौंकना का मतलब ये कोई आदमी है और उसमें आप कुल्हाड़ी या फावड़ा या फिर कोई नकुली चीज भौंक दें, तो उसके लिए आप प्रयोग करते हैं स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कि आप पेनिट्रेट कर रहे हैं, इंजरी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, टीयर माने होता है फाड़ रहे हैं। तो ये काफी सारा प्रयोग में होता है। KNIEFE क्नैप माने होता है चाकू घोंपना, या फिर जो भी चीज आप घोंपते हैं। तो आप मर्डर केस में जो भी आता है उसमें ये वर्ड मोस्टली प्रयोग होता है, क्योंकि या तो कोई फांसी लगाकर में आता है या फिर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से बाहर करता है। तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से बाहर करेगा तो वो उसमें भौंकेगा, तो भौंकेगा या फिर उसे मारेगा या निशाना बांध के आघात करेगा। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? स्टेप्ड का प्रयोग करते हैं। ये मीनिंग गलत लिख दिया मैंने, KNIFE होता है, ठीक। तो ये होता है आपका किसी चीज को मानना है, या फिर आप कुछ भी लगाए, अगर पेन भी किसी में घोंपे है तो उसके लिए आप यही आएगा, स्टेप्ड आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। तो ये 10 वर्ड से मिनिमम आपके 50 वर्ड का समथिंग रिवीजन हो रहा है डेली का डेली। बस आपको देखो मैं बता रहा हूँ कि वोकेबलरी कभी रटना नहीं है, बस एक बार लिख के बस सुबह शाम देखते रहना है और वो आपके आदत में पड़ जाएगा। जैसे ही आपकी आदत में पड़ेगा तो खुद आपको याद होता चला जाएगा। तो ये आज का 1 मई का पूरा वोकेबलरी सेशन हमारा कंप्लीट होता होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये कोई बेनिफिट पहुंचाता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।